हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई दोनों के लिए, बीडीओ बीपीडीओ जिसका बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, कनिष्ठ सहायक का बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, पटवारी की बहुत जल्दी नई वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, जिसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है, आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। हर रोज़ ये हमारी वीडियो आती है, हर रोज़ हमारी सीरीज आती है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर आपने इससे पुराने वाले पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाना चाहेंगे तो सबसे ऊपर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और 30 में से कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ लोग बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि मेरे 9 सही हुए, मेरे 10 सही हुए, 8 सही हुए। कुछ लोग 20, 25, 30 जितने भी उनके सही होते हैं, तो सब लोग बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचनाएं किसकी है, ये आपको बताना है। कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछी गई थी और एग्जाम में भी निश्चित रूप से पूछी जाएगी। लीलाधर जगूड़ी, शिवानंद नौटियाल, उमादत्त शर्मा सतीश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि राजेंद्र दसमाना। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। इसकी जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, उमादत्त शर्मा या फिर उमाशंकर सतीश करके आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, उमादत्त शर्मा सतीश, ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है। राजेंद्र धस्माना जो ऑप्शन नंबर डी है, इनकी बात करें, इनकी रचना जो है, एक इनकी परवलय कविता है। परवलय इनकी एक कविता है, इसे आप याद रखेगा। और इन्होंने लिखा है, नाटक भी लिखा है, एक नाटक, वो है जय भारत जय उत्तराखंड। जय भारत जय उत्तराखंड अगर किसका नाटक है एग्जाम में आता है, तब आप बताएंगे राजेंद्र धस्माना। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, शिवानंद नौटियाल, इन्होंने लिखा है तपोभूमि गढ़वाल, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है इनकी रचनाएं, तो इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तपोभूमि गढ़वाल, शिवानंद नौटियाल। और लीलाधर जगूड़ी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ही जानते होंगे। जैसे इनको 2018 में जितने लोग उतने प्रेम के लिए, क्योंकि एक प्रश्न भी बन चुका है, 2018 में जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको दिया गया था व्यास सम्मान। व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था लीलाधर जगूड़ी को। और 1997 में इनको अनुभव के आकाश में चांद के लिए, अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको भी सम्मानित या नवाजा गया था लीलाधर जगूड़ी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, उमाशंकर सतीश, ऑप्शन नंबर सी, उमादत्त शर्मा। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाए जाने वाला गीत है, ये यहाँ पर पूछा गया है। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ के समय, अब खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी इस चीज़ से परिचित होंगे। और खरीफ की, रबी की, इस तरह से पहचानने के लिए भी आता है। हुड़किया, बोलगीत, भगनौल, चौमासा या फिर चूरा। तो कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाए जाने वाला गीत है तो चौमासा दोस्तों, ये तो ऋतु गीत है। भगनौल जो है, जैसे कि मेले या फिर इस तरह के कुछ अवसर होते हैं, इस पर गाया जाता है भगनौल। चूरा गीत जो है, जो वृद्ध भेड़ चरवाए होते हैं, वो युवा भेड़ चरवाए जो कि नए लड़के होते हैं, उनको ये सीख देने के लिए ये चूरा गीत गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुड़किया बोल गीत। हुड़किया बोल गीत। अब इसी क्वेश्चन को बदल के एक एग्जाम यहाँ पर तो इस तरह से पूछा गया, एक एग्जाम में इस तरह से पूछा गया कि हुड़किया बोल गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, खरीफ की कृषि के समय, जो धान रोपाई के समय, या इस तरह से कुछ, इस तरह से ये पूछा गया था। तो हुड़किया बोल गीत खरीफ की कृषि के समय, अब जैसे कि अब जो मई जून है, इस समय खरीफ की फसल बोएंगे, तो उस समय ये, अब क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, तो इस समय ये जो है हुड़किया बोल गीत ये इस समय गाए जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी। कनिष्ठ सहायक 2019 एग्जाम में आया हुआ है। के.एल. मेहता ने, डी.टी. रॉबर्ट ने, जे.आर. गिरिक ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी। तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बाकी वही पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को जो है अलग तरीके से पूछने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ऑप्शन नंबर डी इसके सही उत्तर हो जाएगा। तो जो बैरिस्टर मुकुंदीलाल की जो पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग, वो दोस्तों आई थी 1968-69 के समय, गढ़वाल पेंटिंग। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इन्होंने जो गढ़वाली चित्रकला शैली है, उसको मौलाराम के चित्रों को खोजकर
उनको प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप याद रखेगा, उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज करने की थी 20वीं सदी के प्रारंभ में। तो ऑप्शन नंबर डी बैरिस्टर मुकुंदलाल। अगला क्वेश्चन है अंगाली मठ कहाँ स्थित है। ये भी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है पहले। अंगाली मठ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, टिहरी में या फिर अल्मोड़ा में। अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी नहीं है, इसका सही उत्तर है टिहरी में है, टिहरी गढ़वाल में अंगाली मठ। बिल्कुल याद रखेगा, डी शर्मा की बुक में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अंगाली मठ टिहरी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां रावण की पूजा होती है। दोस्तों यहाँ पर तो इस तरह से पूछा गया है, पर जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कुछ इस तरह से बना था कि रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ स्थित है। रावण की तपस्थली यानी कि जो यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी, रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ स्थित है। टिहरी, पौड़ी, इस तरह से चमोली, इस तरह से ऑप्शन बने थे उसमें भी। तो वही यहाँ पर पूछा गया है, बैरास कुंड मंदिर चमोली में, राहु मंदिर पौड़ी में, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में और बागनाथ मंदिर, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो बागनाथ मंदिर बागेश्वर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहाँ रावण की पूजा होती है या रावण की तपस्थली कह सकते हैं, तो बैरास कुंड मंदिर जो कि है चमोली जनपद में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, रावण की पूजा बैरास कुंड चमोली। ये जो राहु मंदिर है, यहाँ भी राहु मंदिर की राहु की पूजा पौड़ी के पैठाड़ी गांव में होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है और हमारे राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहा जाता है जागेश्वर मंदिर समूह को। और अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, तो सावन माह में जब हरेला लगता है उसके बाद उस समय से तो 1 महीने का पूरा सावणी मेला लगता है उस समय, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस मेले में। तो अल्मोड़ा जनपद में जागेश्वर मंदिर, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरास कुंड चमोली, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। अब आपको इसमें से सही कुछ स्थल दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सही है। हर्षिल उत्तरकाशी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल या फिर क और खो दोनों सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। इनमें से आप यहाँ पर पूछा गया। हर्षिल दोस्तों उत्तरकाशी में है, हर्षिल क्षेत्र, हर्षिल ये उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, सेब भी होते हैं इधर। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ की पूजा होती है, ऊखीमठ तहसील भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पंतनगर हवाई अड्डा, यहाँ पर अगर उधम सिंह नगर होता, यूएस नगर होता तब ये हमारा सही होता, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। इसमें से हमसे सही पूछा है, गलत तो पूछा नहीं है, सही पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पंतनगर हवाई अड्डा, ये याद रखेगा, ये है उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में पंतनगर हवाई अड्डा। पंतनगर वही जहाँ कृषि विश्वविद्यालय है, और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा, और ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पूछा गया किस देश के सहयोग से पूछ सकता है, तो रूस के सहयोग से, और ऑप्शन बनेंगे स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना, दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है। टिहरी, नैनीताल, देहरादून या फिर ऋषिकेश। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आपने भी थोड़ा बहुत अगर नहीं भी पढ़ा तब भी आप समझ गए होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा आपने, तो ऋषिकेश हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऋषिकेश। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। रूस के सहयोग से एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना ऋषिकेश में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थित? ऋषिकेश में स्थित। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कुछ स्थल, कुछ मेले यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आपको बताना है कि इसमें से गलत युग्म का चयन करना है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से एग्जाम में बनते हैं, गलत युग्म या सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन मिलाने के लिए दे सकता है। तो यहाँ पर गलत युग्म हमको बताना है। दोस्तों जो लोग उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहे, हिंदी के लिए बहुत से दोस्तों की कमेंट आ रही थी कि हिंदी दोस्तों 20 अप्रैल के बाद से हिंदी आपके लिए डेली सीरीज टेस्ट के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में डेली हम करेंगे, और हिंदी आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि हिंदी बहुत ज़रूरी है। कांस्टेबल की तैयारी करें तो 30 क्वेश्चन, और एसआई की तैयारी करें तो 100 क्वेश्चन दोस्तों एक तरफा आप कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं हिंदी में, तो अच्छे खासा स्कोर कर सकते हैं। और कांस्टेबल में भी जो लोग उत्तराखंड और हिंदी ये सब पढ़ लेंगे तो आपका भी बहुत ज़्यादा एक तरफा आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे नंबर यहीं से आप हिंदी में 30, उत्तराखंड के भी दोस्तों 30-35 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 40 आगे तो ठीक है, वरना 35 तक तब भी आएंगे, तो मान के चले कि 65 क्वेश्चन आपके यही हैं। तो इसमें से अगर आप 55 से ऊपर, 55 या 55 से 60 के बीच में अगर आप ले आते हैं
तो आप निश्चित मानिए कि आपकी सफलता निश्चित है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी। और SI में तो खैर उसके लिए आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। तो झंडा मेला देहरादून, ऑप्शन नंबर ए है। तो झंडा मेला दोस्तों देहरादून में ही लगता है, देहरादून में ही लगता है। गुरु राम राय के आगमन के उस अवसर पर ये अभी भी लगता है झंडा मेला देहरादून में, बिल्कुल सही है। सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल, नहीं, सोना नदी पार्क हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। सोना नदी ये हो जाएगा पौड़ी में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। सोना नदी पौड़ी में है ये, तो यही हमारा गलत होगा। फूलों की घाटी चमोली में है, बिल्कुल है। 1982 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। 2005 में 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। और जो अगला ऑप्शन है नानकमत्ता उधम सिंह नगर, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में ही है और सिक्कों का पवित्र तीर्थ स्थल है। नानक सागर बांध भी है। और नानक सागर बांध कब टूटा था अगर एग्जाम में आता तो 1967 की आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 1967, 68, 75 का भी ऑप्शन बन सकते हैं। तो नानक सागर बांध जो टूटा था 1967 में, ये भी याद रखिएगा। नानकमत्ता जो है उधम सिंह नगर में, सिक्कों का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना नदी टिहरी नहीं है, ये होगा पौड़ी में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड से निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर उत्तरकाशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर अगर पौड़ी भी होता तब भी हम करते, और पौड़ी और अल्मोड़ा दो ऐसे जनपद हैं जिनकी कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, पौड़ी और अल्मोड़ा दोनों होंगे। तो यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा ऑप्शन है, तो अल्मोड़ा हम करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अब आपको दोस्तों किसका क्षेत्रफल कितना है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। परीक्षा वाणी का अगर जो पहला ही पन्ना है उसे आप खोलेंगे तो निश्चित रूप से ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर देहरादून। तो सर्वाधिक पूछा है तो आप समझ ही गए होंगे उत्तरकाशी होगा, और चमोली यहाँ पर है नहीं। अगर चमोली होता तो तब हम चमोली को भी चमोली करते, लेकिन यहाँ पर उत्तरकाशी है तो उत्तरकाशी हम करेंगे। अब दोस्तों कई बार हुआ है कि आयोग ने उत्तरकाशी को भी उत्तर दिया है और चमोली भी, जबकि ऑप्शन में था चमोली भी, पर लेकिन अब अगर एग्जाम में आएगा तो आप दोनों होंगे तो माना तब आप चमोली की तरफ जाइएगा, क्योंकि आयोग भी इसमें कर चुका है कि उत्तरकाशी चमोली। कई लोग फिर आयोग के अनुसार, कई बुकों में भी लिखा रहता है कि आयोग के अनुसार उत्तरकाशी। तो अगर आएगा तो आप चमोली ही करेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी उसमें भी चमोली को ही बड़ा जिला माना गया है। तो चमोली का क्षेत्रफल 80-30 और उत्तरकाशी 80-16। पिथौरागढ़ का 70-90 क्षेत्रफल है। बागेश्वर तो इनमें से सबसे छोटा हो जाएगा, 22-46 है बागेश्वर का क्षेत्रफल। और देहरादून का है 30-88, ये है क्षेत्रफल इसका देहरादून का। तो ये भी आप याद रखिएगा, तभी आप कर सकते हैं। माना उत्तरकाशी चमोली ना होता, यहाँ पर हरिद्वार होता है और चीज़ होता, तो तब फिर आपके लिए कौन सा बड़ा जिला करें, तो आपको इसलिए ये क्षेत्रफल कितना है ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये कब हुई ये आपको बताना है। वर्ष 1970 में, 71 में, 72 में, 73 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में, यानी कि हमारे उत्तराखंड में एक साथ, उस समय तो उत्तराखंड 1973 में कहा, उत्तर प्रदेश, लंबे संघर्ष के बाद 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में, और नवंबर 1973 में ये हुई थी। शायद डेट 30 नवंबर ही है, आप कंफर्म करके बता दीजिए। 30 नवंबर 1973 की ये बात है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है डोकरानी, बंदरपूछ, गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है। यहाँ पर तो इतने ग्लेशियर आप सिर्फ माना आया होता कि डोकरानी ग्लेशियर स्थित है तब, क्योंकि आप भी समझ होंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूछ देख के, लेकिन सिर्फ डोकरानी आता तो तब बहुत कम लोग इसको सही कर पाते, क्योंकि डोकरानी सिर्फ अगर डोकरानी होता तो माना बंदरपूछ, यमुनोत्री ग्लेशियर नहीं होता यहाँ, क्योंकि इसमें सभी पर आपके लिए अच्छा होगा कि डोकरानी ग्लेशियर है, बंदरपूछ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो चारों 4 ग्लेशियर आपको याद रखने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में। बाकी आप यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूछ ये याद ना भी रखें, क्योंकि ये तो लगभग सभी को याद ही होंगे, पर डोकरानी इसे बिल्कुल याद रखेगा। ये थोड़ा एक नया हो सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, और व्यक्तिक सहायक जो भी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आता है उसमें भी ये इस तरह से कुछ प्रश्न बनाता है। तो डोकरानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी।
और चमोली की बात करें दोस्तों, चमोली में भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, दूनागिरी, बद्रीनाथ, सतोपंथ, भागीरथी ग्लेशियर। अब भागीरथी ग्लेशियर भी आपको उत्तरकाशी में लगेगा, लेकिन भागीरथी चमोली में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पिथौरागढ़ में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, 2018 में ट्रक ऑफ द ईयर मिला था इसको। हीरामढ़ी ग्लेशियर है, ये सब हमारे पिथौरागढ़ में है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, बीपीडीओ 2018 में पूछा गया है। राजतरंगिणी से, अगला ऑप्शन है हर्षचरित से, रामासार से, ये रामासार, सभासार, रामासार से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी है? तो यह है कल्हण की राजतरंगिणी से, कल्हण की राजतरंगिणी, इसमें केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो यह आप बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक लाइक आप निश्चित रूप से कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील या ताल का टूटना 16 से 17 जून की केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण बना? अब दोस्तों, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो लोग भी इसका सही उत्तर दे सकते हैं। 16 से 17 जून, ये तो सही बात है, 16 से 17 जून 2013। एक दो डेट तो लोग नए हैं, वो इसको बिल्कुल याद रखेगा। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। अब ऑप्शन देखिए, बेनीताल का है, ये है चमोली में। ये भी आपका अलग से क्वेश्चन बन गया कि बेनीताल कहाँ स्थित है? चमोली में। विष्णुताल, लिंगमताल, ये सब ये दोस्तों, विष्णुताल ये भी चमोली में। यमताल, ये है सहस्त्रताल के समीप, यानी कि टिहरी में, सहस्त्रताल के समीप टिहरी में। तो सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर हट गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौराबाड़ी ताल, रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ से कि मंदाकिनी नदी निकलती है, मंदाकिनी। तो चौराबाड़ी ताल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शन सारे रुद्रप्रयाग के सिर पे एक ही था यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। चौराबाड़ी ताल 16-17 जून की केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण बनी थी, ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक स्मृति संग्रहालय, और यहाँ पर आपको भरना रहेगा में स्थित है, खुटानी, भीमताल में, काशीपुर में, या फिर इसको देहरादून कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, या फिर चंपावत में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक संस्कृति संग्रहालय हो जाएगा खुटानी भीमताल में। खुटानी भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है। इसकी स्थापना की थी यशोधर मठपाल ने, यशोधर मठपाल के द्वारा स्थापना की गई थी 1983 में। 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा। कुमाऊं की चित्रकला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यशोधर मठपाल। तो लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल, ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बचपन से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। गोडावसन, मोनाल, क्वेल या फिर कबूतर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोनाल हो जाएगा बिल्कुल सही, राज्य पक्षी। एक नंबर दोस्तों इस तरह क्वेश्चन, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य खेल, तो एक नंबर लगभग सभी लोगों को इसका मिल जाएगा। जो लोग इसको भी गलत करेंगे तो फिर उनका तो फिर एग्जाम कैसे निकलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में बनता है प्रश्न, इसका मोनाल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पीजेनस, लोफोफोरस इम्पीजेनस मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, मयूर यानी कि मोर। और मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। पांडव ने, अमर सिंह थापा ने, पवारों ने, या फिर दौलत राव सिंधिया ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में, 4 धामों में से एक है। दौलत राव सिंधिया ने बद्रीनाथ धाम का मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, और सबसे ज़्यादा पर्यटक भी बद्रीनाथ धाम में ही आते हैं। और अमर सिंह थापा से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का कराया था, गंगोत्री मंदिर जो कि है उत्तरकाशी में, गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी, गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था अमर सिंह थापा ने। तो ये भी क्वेश्चन बना था किसी न किसी एग्जाम में। बद्रीनाथ का याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न है दौलत राव सिंधिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है।
भागीरथी, सरयू, अलकनंदा या फिर मंदाकिनी। अब सरयू, अब केदारनाथ आया रुद्रप्रयाग तो सरयू बागेश्वर, तो सरयू बागेश्वर में हो जाएगी। भागीरथी उत्तरकाशी पर, लेकिन ये भी नहीं होगा। अलकनंदा भी नहीं होगा, अलकनंदा हालांकि संगम में है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच अभी भी प्रश्न आया था, अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी। एग्जाम में आएगा कि केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर है, किस नदी के किनारे स्थित है, तब भी आप बताएंगे मंदाकिनी, तो मंदाकिनी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा चंद को गरुड़ की उपाधि दी गई? किस शासक द्वारा चंद को गरुड़ की उपाधि दी गई? अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किस चंद शासक? चंद शासक ज्ञानचंद को, ज्ञानचंद, ज्ञानचंद। तो गरुड़ की उपाधि दे दी तो आगे लिख देंगे हम गरुड़, तो ये हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद। अब गरुड़ ज्ञानचंद दोस्तों 1365 से लेकर 1420 तक गद्दी पर बैठा था, और बहुत लंबे समय तक आप देख सकते हैं, 65 यहाँ से बच गया, 35 तो ये आगे, और फिर 20 ये हो गया, लंबे समय तक गद्दी पर बैठा था, और पहला शासक था जो चंद शासक, जो कि दिल्ली दरबार गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, तो फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए था यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको फिरोज शाह तुगलक कर लीजिएगा, उस समय था दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, तो इसमें गलत है, तो ये आप याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी गरुड़ ज्ञानचंद, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। चंदू का राज चिन्ह गाय था, लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक ने, तो फिरोज शाह तुगलक ये इसको दी थी, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर फिरोज शाह आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है। अब दोस्तों ये भी आपको सब प्रश्न परीक्षावाणी बुक में मिल जाएंगे अधिकतर। प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है डॉक्टर घनानंद पांडे, चंडी प्रसाद भट्ट, और अगला ऑप्शन है कि भैरवदत्त पांडे या फिर कुंवर सिंह नेगी। तो प्रथम इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है डॉक्टर घनानंद पांडे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हैं। 1969 में इनको दिया गया था घनानंद पांडे को। और अगला ऑप्शन है भैरवदत्त पांडे, इनको मिला था 2000 में, 2000 में मिला था इनको पद्म विभूषण, और ये प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस से संबंधित है। कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि के लिए, कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि के लिए इनको भी दिया गया था 1990 में। चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों पद्म भूषण नहीं दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर कई लोगों ने इनको भी कर दिया होगा, लेकिन इनको पद्म विभूषण यहाँ पर पूछा गया, पद्म विभूषण इनको दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट को, पद्म भूषण इनको दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट को। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 2005 में। और चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण से इनका संबंध है। तो पद्म विभूषण दोस्तों ये बड़ा होता है, फिर उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर उसके नीचे आता है पद्म श्री, पद्म सम्मान होते हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौड़ी किस ऋतु की फसल है? खरीफ, जायद या फिर रबी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौड़ी दोस्तों ये हो जाएगी खरीफ ऋतु की फसल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपको बताना है। काशीपुर, उधम सिंह नगर में, मसूरी, देहरादून में, इनमें से कोई नहीं, या फिर हल्द्वानी, नैनीताल में। ये भी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी UOU, जो बहुत से लोग यहाँ से करते भी होंगे कॉलेज, कई लोग यहाँ से करते भी होंगे। तो उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्द्वानी, नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी। स्थापना हुई थी इसकी 2005 में, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की, 2005 में, अक्टूबर 2005 में, 31 अक्टूबर 2005, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मालिनी सभ्यता के खंडहर किसकी रचना है? गोविंद चातक, उमाशंकर सतीश, मनोहर श्याम जोशी, या फिर ललिता प्रसाद नैथानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ललिता प्रसाद नैथानी। मालिनी सभ्यता के खंडहर, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। मालिनी सभ्यता के खंडहर, ललिता प्रसाद नैथानी। बाकी मनोहर श्याम जोशी दोस्तों, इनके बारे में हर रोज आते रहते प्रश्न, कल भी आया था, कल की वीडियो में हिंदी में भी। अगला क्वेश्चन है, कुट्टी देवी सिद्धपीठ वरुणावत पर्वत शिखर पर किस जनपद में स्थित है? या तो यहाँ पर कुट्टी देवी सिर्फ पूछा होता तो तब, क्योंकि वरुणावत पर्वत देगा तो बहुत से फिर आपका जो है कि सही उत्तर पर पहुँचने की चांस बढ़ जाते हैं। वरुणावत पर्वत कहाँ स्थित है?
एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि वरुणावत पर्वत कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि वरुणावत पर्वत पर भूकंप कब आया था। पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुट्टी देवी सिद्धपीठ वरुणावत पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा, वरुणावत पर्वत भी कुट्टी देवी सिद्धपीठ एक मंदिर है देवी का, और यह है उत्तरकाशी में। और वरुणावत पर्वत पर भूकंप आया था 2003 में। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला। 1991 में, 92 में, 93 में, 94, 98 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1991 में। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1991 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप ये प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की स्थापना हुई थी 1906 में। पहले जो इसका नाम था वो था कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और बाद में रखा गया था इसका नाम FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 2006 में इसने 100 वर्ष पूरे किए थे। इसका गेट का नाम भी पूछा गया था कि इसके गेट का नाम क्या है के, तो गेट का नाम है इसका ब्रैंडिस गेट। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1991 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी प्रमुख भूमिका थी। गोविंद बल्लभ पंत, मौलाराम, बद्रीदत्त पांडे, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों मौलाराम तो आप देखते हैं, ऑप्शन हटा दीजिए। गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोविंद बल्लभ पंत भी नहीं है, बद्रीदत्त पांडे भी नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो अब हैं कौन, तो ये दोस्तों हैं शांतिलाल त्रिवेदी। शांतिलाल त्रिवेदी इन्होंने की थी गांधी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा, जो कि सोमेश्वर के पास स्थित है, अल्मोड़ा में। शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में मडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। उत्तरकाशी में, पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में या चमोली में। उत्तराखंड में मडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, चमोली में। चमोली के पिपली कोठी में, पीपल कोठी या पिपली कोठी यहाँ है चमोली में। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा चमोली। अगर जो पिपली कोठी भी, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। तो अगला क्वेश्चन है टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में सम्मिलित 1949 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1 अगस्त 1949 को, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निकल लिया है, तो ये भी सही है, कह सकते हैं। विलय के पश्चात काटकर उस क्षेत्र को एक मंडल के रूप में, तो ये तो अपने आप ही गलत, तो 3 सही हो गए, तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। पर मंडल ऐसा कुछ नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि हमसे पूछा सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कौशिक समिति ने, अब दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आया था और इसमें मैंने आपको बता दी थी 2 मंडल, लेकिन अब यहाँ पर जो सही उत्तर इसमें हम जानेंगे। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 मंडल। तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा, 3 मंडल। जिन लोगों ने पुराना पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें 2 मंडल बताया था मैंने, लेकिन 3 मंडल है इसका सही उत्तर। कौशिक समिति का गठन हुआ था 1994 में, जनवरी 1994 में। रिपोर्ट दी थी मई 1994 में। तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। कहीं पर 93 मिलेगा, कहीं पर 94, पर जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें 94 उत्तर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसे आप करंट अफेयर के रूप में देख सकते हैं। और ये 2 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर में ही होंगे आपके। स्वच्छ सर्वेक्षण में वर्ष 2020 में उत्तराखंड की कौन सी नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रही। यहाँ पर पूछा गया रुद्रप्रयाग नगर पंचायत, देवप्रयाग नगर पंचायत, विष्णुप्रयाग नगर पंचायत या नंदप्रयाग नगर पंचायत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदप्रयाग। अखबार में भी आया था और चर्चा में भी रहा था। तो नंदप्रयाग नगर पंचायत, जो कि चमोली में ही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रही थी, तो नंदप्रयाग। अब दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, बाकी कल को देखेंगे और 30 में से आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें आज सही हुए। साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड के किस साहित्यकार का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। दिसंबर 2020 तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, 21 से पहले। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इनसे इनकी रचना से भी प्रश्न बनेंगे। हिमांशु जोशी, कमलेश्वर, राजेंद्र अस्थान लिखा गया है, राजेंद्र अस्थाना और मंगेश डबराल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगेश डबराल का निधन हो गया था साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित। अब साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया कब गया था, तो ये दिया गया था 2000 में। 2000 में रचना कौन सी थी, हम जो देखते हैं।
हम जो देखते हैं इसके लिए इनको दिया गया था। और भी रचनाएं हैं इनकी, पहाड़ पर लालटेन है, घर का रास्ता, नए युग में शत्रु, आवाज़ भी एक जगह है। तो ये इनकी सब रचनाएं हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। जन्म हुआ था इनका टिहरी में 1949 में, और निधन जो हाल ही में जो करंट अफेयर में बन सकता है दिसंबर 2020 में, मंगेश डबराल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और 30 में से कितने सही हुए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जाते जाते दोस्तों वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। तो मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।